रोहतास नगर विधानसभा में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, रोहतास नगर से हमारे लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन जी, हमारे श्री हर्ष मल्होत्रा जी और रोहतास नगर विधानसभा के सभी मंडल अध्यक्ष, सभी निगम पार्षद जो आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए हैं। इस कार्यक्रम के इंचार्ज प्रदेश के महामंत्री कुलजीत सिंह चहल जी, मैं सभी कार्यकर्ताओं को, रोहतास नगर विधानसभा के सभी पदाधिकारियों को इस वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस कोरोना संक्रमण में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक तरफ लड़ाई लड़ रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके दिल्ली के अंदर लोगों की सेवा करने का काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा, 25 मार्च जब से लॉकडाउन 1 पीरियड शुरू हुआ, उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने सब कार्यकर्ताओं से कहा कि हम सबको इस सेवा काम में जुड़ना है, फीड द नीडी प्रोग्राम में जुड़ना है। और हमारे प्रधानमंत्री जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम लोग इस काम को बहुत अच्छे स्तर पर कर पाए हैं। रोहतास नगर विधानसभा के अंदर भी वहां हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी, पार्टी के निगम पार्षद सहित जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो सभी इस सेवा काम में लगे हैं और जुटे हुए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। आज हम लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर पूरी दिल्ली के अंदर सभी विधानसभाओं में उनके किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मोदी जी ने जो 2014 के अंदर जीत हासिल की और इस देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को, इस देश की बिगड़े हुए हालात को मजबूत किया है, संवारा है। 2014 से 19 तक देश की आधारशिला को मजबूत किया, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो, इतना बड़ा आर्थिक रूप से समावेश प्रधानमंत्री जनधन योजना कि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति का बैंक में अकाउंट होगा और वो बैंक तक गया, तब बहुत से लोगों ने यह कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जिसके अंतर्गत बैंक अकाउंट खोला जाएगा, इससे गरीबों का क्या फायदा होगा। लेकिन धीरे 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 करके जब लोगों का उसका लाभ मिलने लगा, उसका फायदा मिलने लगा, तो समझ में आने लगा
कि जनधन योजना कितनी कारगर थी। एक तो भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, दूसरा जिसको सरकार की ओर से जो सहायता देनी हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हो, पेंशन की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसानों को सम्मान निधि देने की बात हो, या मजदूरों को उनकी पेंशन देने की बात हो, उन सबको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डायरेक्ट उनके बैंक में पैसा जाने का काम बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं अभी रोहतास नगर विधानसभा की वीडियो नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि कम से कम 200 के आसपास कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, और इसके लिए मैं रोहतास नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी करता हूं कि ऐसे समय में आज पार्टी के कार्यकर्ता देश की सेवा और समाज की सेवा करने के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं। 2019 में जब दोबारा कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से दोबारा इस देश की जनता ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर आंखों पर बिठाकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 303 सीट देकर एक बड़ी शक्ति के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पुनः हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। उस समय हमें विश्वास नहीं था कि इतने सालों से पड़े हुए लंबित फैसले वो 2-3 महीने के अंदर ही हो जाएंगे, इतने कम समय में हो जाएंगे। कश्मीर में धारा 370 और 35 से समाप्त करने की बात, ये भारतीय जनता पार्टी की दिल की आवाज हर कार्यकर्ता की थी। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में नारे लगाते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। ये कार्यक्रम करते हुए, ये नारे लगाते हुए हम लोग बड़े हुए हैं और कार्यकर्ता बने हैं। सब लोग राजनीतिक विरोधी हंसी भी उड़ाते थे। कश्मीर के उस समय के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने तो यहां तक कह दिया कि कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए मोदी जी तो क्या, कोई भी आए उसको 7 जन्म लेने पड़ेंगे, तब भी ये काम नहीं हो सकता है। लेकिन आज बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां और उनकी सूझबूझ भरे नेतृत्व के कारण कश्मीर से धारा 370 और 35 से धराशायी हो गई है। माननीय गृह मंत्री जी ने जब 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद के अंदर कश्मीर से धारा 370 और 35 से हटाने का प्रस्ताव रखा, तो देश
संसद में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने तो मेजें थपथपाई थी, लेकिन इस देश की करोड़ों करोड़ लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देशभक्त करोड़ों करोड़ों हमारी जनता, उसने अपने घर पर बैठकर, अपने ऑफिस में बैठकर उनको धन्यवाद किया था। देश की हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद किया था। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि किस तरह से पंडित नेहरू की गलत नीतियों के कारण कश्मीर में धारा 370 लगानी पड़ी। देश की आजादी को 70 साल के बाद भी कोई मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था कि 370 और 35 से समाप्त हो, लेकिन देश की जनता ने आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और इस देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दूरदर्शी फैसले लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति से धारा 370 और 35 से समाप्त हुई, धराशायी हुई और भारत में इस एक नए भारत का उदय हुआ, जिसमें कश्मीर समस्या का अंत हुआ। कश्मीर के लोग इससे परेशान थे। कश्मीर में वाल्मीकि समाज के लोगों का प्रताड़ना हो रही थी, महिलाओं के वो अधिकार नहीं मिल रहे थे, बच्चों का जो पॉक्सो एक्ट था वो वहां लागू नहीं होता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़नी हो तो वो कश्मीर में जाके मोतरी पड़ जाती थी, शिथिल हो जाती थी, क्योंकि उनके कानून उस तरह से अलग थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि साथियों, आपको पता है। दूसरी, जिस तरह से हम लोगों ने जो आंदोलन किए, भगवान राम का मंदिर अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसके लिए पिछले 35 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है और 500 वर्षों की लड़ाई है। एक विदेशी आक्रांता आता है, भगवान राम की जन्मभूमि को मस्जिद में तब्दील किया जाता है और 500 वर्षों की लड़ाई, एक धार्मिक आस्था, भगवान राम भारत के लोगों के दिलों में बसते हैं, दिलों में राज करते हैं। वो किसी धर्म के प्रतीक नहीं है, वो हमारी आस्था के केंद्र है, वो हमारी विश्वास के प्रतीक है। और ऐसे में जब आंदोलन चला, हम लोगों ने नारे लगाए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत से विपक्षी कहने लगे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बातें तो बहुत करते हो और कहते हो तारीख नहीं बताएंगे। तो ऐसे लोगों को जवाब देने का काम और देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान राम के जन्मभूमि मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है और राम जन्मभूमि ट्रस्ट का फैसला भी तुरंत हुआ है, उसमें कोई देरी नहीं हुई है और मंदिर का निर्माण का काम भी प्रारंभ हो गया है। बहुत सारे फैसले हैं, सीए का कानून हो, 3 तलाक हो, देश के अंदर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंदर 8 करोड़ गैस सिलेंडर देने की बात हो, 10 करोड़ शौचालय बनाने की बात हो। आज तक किसी सरकार ने छोटी समस्या शौचालय की, जो महिलाओं को, बहनों को जो दिक्कत होती थी गांव में, देहातों में, उसको बारे में किसी ने नहीं सोचा था। वो प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। किसान सम्मान निधि, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कृषक भूमि मिले, 1 रैंक 1 पेंशन योजना, पूरे देश के अंदर एक टैक्स होगा, 1 जीएसटी योजना लागू करना, और ये सारे फैसले लेते हुए मैं दिल्ली वासियों से भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर
जो दिल्ली की सरकार है। बहुत सारी समस्या दिल्ली में सरकारें आई और गई, कांग्रेस की सरकार रही, आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये गरीबों की बात करते हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों की बात करते हैं, लेकिन समस्या अगर कोई बताए तो उस समस्या का हल नहीं करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र की मोदी सरकार ने उनके दुख दर्द को समझा है। और आपको पता होगा कि किस तरह दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, उनको अपना मालिकाना हक भी नहीं मिला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना की, जहां झुग्गी वहीं मिलेगा पक्का मकान, यानी जहां झुग्गी वहीं मकान। इस योजना को मूर्त रूप देने का काम दिल्ली में प्रारंभ हो चुका है। अब दिल्ली में झुग्गी वालों को, झुग्गी वासियों को पक्का मकान मिलेगा और उनको मूलभूत सुविधाएं जो आज दिल्ली सरकार दे नहीं पा रही है, वो जल्दी ही मिलेंगी। कठपुतली कॉलोनी के सभी 2800 लोगों को बहुत जल्दी ही वो फ्लैट मिलने वाले हैं। इसी तरह कांग्रेस ने हमेशा अनऑथराइज्ड कॉलोनी पर राजनीति की, अनाधिकृत कॉलोनी पर राजनीति की। जब चुनाव आता था तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि हम आपकी कच्ची कॉलोनी को पक्का कर देंगे। एक बार तो रामलीला मैदान के अंदर मुख्यमंत्री उस समय शीला दीक्षित थी, उन्होंने बाकायदा लोगों को बुलाकर और सोनिया गांधी जी से सर्टिफिकेट भी बंटवा दिए। सारे झूठे सर्टिफिकेट थे। झूठ के आधार पर राजनीति करने वाले लोग, सिर्फ चुनाव में वोट लेने तक की बात करने वाले लोग बेनकाब हो गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया कि दिल्ली के अंदर 1631 कॉलोनी के अंदर 40 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। उन सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनी वाले लोगों को हम उनको मालिकाना हक देंगे। उनके जमीन की रजिस्ट्री कराई जाएगी, उनको मालिकाना हक देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो संवेदनशील सरकार है। गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, मजदूर हो, किसान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, सभी की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। आपको पता होगा किस तरह पॉल्यूशन में, किस तरह प्रदूषण से दिल्ली के लोगों को परेशानी होती थी। केंद्र की मोदी सरकार ने हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में किस तरह से दिल्ली के अंदर हाईवेज का जाल फैलाया गया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनाया गया और इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली के अंदर जो बाहर से ट्रक और वाहन आते थे, जिनको दिल्ली से बाहर जाना होता था, आज वो वाहन जब दिल्ली से गुजरना कि उनको जरूरत नहीं पड़ती। 65% से अधिक वाहन दिल्ली के बाहर से ही इस रास्ते से निकल जाते हैं। आज दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम हो गया है। प्रदूषण कम करने की राजनीति दिल्ली सरकार ने बहुत की है। केजरीवाल जी ने उसको राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया है और इवन बहुत चलाया है, लेकिन सिवाय दिखावा करने के, सिवाय झूठ बोलने के, दिल्ली सरकार और दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास काम नहीं है। आज देखिए, कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और इस कोरोना संकट के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए
लोगों की मदद की है, सेवा की है, लोगों की जरूरतमंदों के साथ वो खड़े हुए हैं। और दिल्ली सरकार 25 मार्च को लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था। 26 मार्च से 15 जून तक दिल्ली के अंदर जिस तरह के हालात थे, दिल्ली सरकार सो रही थी, हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। हाँ, ये बात जरूर है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से दिल्ली के लोगों को झूठ बोलने का काम वो करते रहते हैं। उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के लोगों के लिए हम 30,000 बेड्स का इंतजाम कर रहे हैं। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल्ली के लोगों का जो बुरा हाल इन 3 महीनों में हुआ है, मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि 26 मार्च से लगाकर 15 जून 81 दिन होते हैं। 81 दिनों में क्या किया उन्होंने? एलएनजेपी हॉस्पिटल, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा, वहां कोई कोविड पेशेंट जाने से डरता था और जो चला गया उसकी बेचारे की जान भी चली जाती थी। ऐसे हालात दिल्ली सरकार ने पैदा कर दिए। कह रहे कि सबको कह दिया कि आपको तो कोरोना के साथ ही जीना बनना पड़ेगा। यह मुख्यमंत्री ने, जो चुनाव से पहले तो दंडवत होकर ये कहते थे सब कुछ ले लो, फ्री ले लो, ये ले लो, बिजली ले लो, पानी ले लो, सब कुछ फ्री करने की पर आमादा थे, क्योंकि उन्हें दिल्ली के लोगों के वोट चाहिए थे। लेकिन आज जब संकट के समय लोगों की मदद करने की बात है तो कह रहे अब तो कोरोना के साथ ही जीना बनना पड़ेगा और आप ना तो टेस्ट कराने के लिए तैयार, ना आपने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, ना आपने कंटेनमेंट जोन का कोई मैनेजमेंट किया। अरे भाई, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि जो आपने व्यवस्था दी है वो व्यवस्था सुचारू रूप से चले। ऐसे आपात समय में, ऐसे संकट के समय में जब व्यवस्थाएं बिगड़ने का खतरा रहता है तो आपके मंत्रियों को और आपको स्वयं अस्पताल जाना नहीं चाहिए था। आप गए नहीं अस्पताल, क्यों नहीं गए? आपने एसी कमरे में बैठकर वहां से सरकार चला रहे थे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी दिल्ली सरकार के लिए की वो ऐसे ही नहीं कर दी। लोगों के जो दृश्य देखने को मिल रहे थे, दिल दहलाने वाले, अस्पतालों में दम तोड़ रहे थे, इलाज नहीं मिलने की वजह से लोगों को घर से जो एम्बुलेंस आनी थी वो एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी। और आप निगम को काम करने नहीं देते हो। निगम को जो काम हो रहा है, चाहे वो सैनिटरी वर्कर हो, सैनिटाइजर छिड़काव का काम हो, उसको निगम अपने तरीके से कर रहा है, लेकिन उसको सहायता नहीं दी। और दूसरी तरफ जब से ये दिल्ली की बिगड़ी हालात हुई उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार ने हस्तक्षेप किया। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी सामने आए और उन्होंने दिल्ली के जनता के दुख दर्द तकलीफ को समझा। और दिल्ली के अंदर बेड्स की समस्या थी, आइसोलेशन सेंटर की समस्या थी। तुरंत ही माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में 8,000 बेड्स रेलवे कोचेस को बेड्स में तब्दील करने का काम किया। 10,000 बेड का सरदार पटेल कोविड केयर हॉस्पिटल बनाने का काम हो चुका है, कल उसका उद्घाटन भी हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर
केंद्र सरकार ने बनाया। टेस्ट आप करा नहीं रहे थे, केंद्र सरकार ने रैपिड एंटीजन टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर 6 लाख लोगों के टेस्ट बिल्कुल फ्री करने का ऐलान किया है। आज बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है, दिल्ली के अंदर 169 ऐसे सेंटर है जहां पर कोई भी व्यक्ति जाकर आधे घंटे के अंदर उसको रिपोर्ट मिलेगी, कोविड का टेस्ट हो जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी थी, 5, 10, 15 लाख रुपए ऐंठ रहे थे, दिल्ली सरकार सो रही थी। श्रीमान अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी की मांग पर उसको तुरंत अमल में लाए और वो 1/3 रेट कर दिए। अब कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल जो रेट केंद्र सरकार ने फिक्स किया है उससे अधिक नहीं ले सकता है। अगर कोई ऐसी गतिविधियों में प्राइवेट हॉस्पिटल लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्राइवेट लैब में टेस्टिंग के रेट आधे कर दिए और ये सारी व्यवस्थाएं अच्छी तरह चले, सुचारू चले, लोगों को सुविधा मिले, व्यवस्था सही हो, इसके लिए 5 ऑफिसर अपॉइंट कर दिए। खुद एलएनजेपी हॉस्पिटल के अपने सांसदों को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी इन सांसद अपने पार्टी के सांसदों को लेकर उन टेस्ट सेंटर में जांच करने के लिए, उनको विजिट करने के लिए गए। खुद मैं भी एक सेंटर में गया था। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों की सेवा करे और लोगों की परेशानियों की जो व्यवस्था है उसका इंतजाम देखे। आप तो सिर्फ दिल्ली सरकार अपने अधिकारों की बात करती है, कर्तव्यों की बात नहीं करते ये लोग। आज दिल्ली की जनता के अंदर जो डर और भय कोरोना के कारण था वो आज समाप्त हो गया है। बहुत भारी मात्रा में उसमें कमी आई है। और आज मैं रोहतास नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने फीड द नीडी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्व प्रेरणा से लिया, पंडित दीनदयाल जी के, उपाध्याय जी के सिद्धांत एकात्म मानववाद, यानी अंतिम सीढ़ी में बैठा हुआ जो व्यक्ति है, जो इंसान है, उसकी मदद करना, उसको समाज की मुख्य धारा में लाना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। उसको निभाते हुए आपने फीड द नीडी प्रोग्राम चलाया। और आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 1 वर्ष में जो काम किए हैं, उन कामों को जाकर लोगों को घर घर जाकर बताना है। गृह संपर्क योजना के माध्यम से हमें प्रधानमंत्री जी के अचीवमेंट्स को लोगों के बीच ले जाना है और इसके साथ साथ हमें इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ते हुए अपने साथ फेस कवर, सैनिटाइजर और काढ़ा वितरण भी करना है। दोस्तों, जिस तरह से हमने सेवा का काम किया है उसी तरह से हम काढ़ा वितरण का काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 10 लाख लोगों तक हम काढ़ा वितरण करेंगे। हर विधानसभा में, हर मंडल में कार्यकर्ता इस संपर्क अभियान में जाकर काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन करें। पार्टी के प्रदेश कार्यालय से भी आप इसको ले सकते हैं। आज हमारे कार्यकर्ता इस कोरोना संक्रमण की लड़ाई लड़ते लड़ते, बहुत से कार्यकर्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग कोरोना संक्रमित भी हुए हैं और बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान भी गंवाई है। मैं उन सबके प्रति गहरी हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे सभी परिवारों के
परिवारों को ये दुख तकलीफ सहन करने की परमपिता परमात्मा शक्ति प्रदान करे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बेखौफ होकर समाज की सेवा के लिए आगे काम करते रहे, लेकिन सुरक्षा अपनी पूरी करने के साथ पूरा एहतियात बरते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने रहें और इसके साथ ही साथ काढ़ा भी हम लोग पीते रहे, जिससे हमें इम्यूनिटी बढ़ती है। योग और प्राणायाम भी करें। इस संकट के समय यही सब चीजें हमें इस संकट से निकाल सकती हैं और इस संकट से बचा सकती है। मैं रोहतास नगर विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, निगम पार्षद और हमारे जिले के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल जी, जितेंद्र महाजन जी, हर्ष मल्होत्रा जी, कैलाश जैन जी, सबका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और आप सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े, आपने हमारी बात को अच्छी तरह से सुना, इसके लिए पुनः धन्यवाद करते हुए एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।